हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है आखिरी ट्रेन। और यह कहानी रेलवे स्टेशन से रिलेटेड रहेगी। उस रात स्टेशन पर कुछ अलग था। वैसे तो रेलवे स्टेशन दिन में बहुत भीड़ भाड़ वाला रहता था। चाय वालों की आवाज, कुलियों की लाल कमीज, प्लेटफार्म पर दौड़ते बच्चे और लाउड स्पीकर से आती हुई अनाउंसमेंट, सब कुछ हमेशा की तरह। लेकिन रात के ठीक 12 बजते ही स्टेशन जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाता था। रमेश वहां नया नया पोस्टिंग पर आया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में उसकी पहली तैनाती थी। एक छोटा सा स्टेशन जहां रात की आखिरी ट्रेन 11:40 पर निकल जाती थी। उसके बाद स्टेशन लगभग वीरान हो जाता था। उसे पहले ही दिन सीनियर ने हंसते हुए कहा, रात में प्लेटफार्म नंबर 2 पर ज्यादा मत घूमना। रमेश ने बात को मजाक समझा। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी भरोसा नहीं था। पहली रात वह ड्यूटी पर था। चारों तरफ सन्नाटा था। स्टेशन की पीली लाइटें झिलमिला रही थी, जैसे कभी भी बुझ जाएंगी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। घड़ी ने 12:17 दिखाए। तभी उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया, रमेश। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में घुल गई हो। उसने इधर उधर देखा। प्लेटफार्म बिल्कुल खाली था। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, रमेश इधर आओ। इस बार आवाज प्लेटफार्म नंबर 2 की तरफ से आई थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई, धीरे धीरे प्लेटफार्म नंबर 2 की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता रहा, हवा ठंडी होती जा रही थी। पटरियों के पास खड़े पुराने खंभे अचानक एक साया हिला। तभी रमेश ने कहा, कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं मिला। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा प्लेटफार्म के आखिरी सिरे पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा झुका हुआ। मैडम, स्टेशन बंद है, यहाँ क्या कर रही हैं आप? उसने हिम्मत करके कहा। रमेश ने देखा तो उसका चेहरा अधूरा था। आंखें जैसे जल चुकी हों, होठ काले पड़े हुए थे और गाल पर गहरी खरोंचें थी। रमेश पीछे हट गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। औरत ने बहुत भारी आवाज में कहा, मेरी ट्रेन छूट गई है। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। औरत तब उसके बिल्कुल सामने आ गई थी। तुम देख सकते हो मुझे? उसने पूछा। और तभी पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। रमेश ने चीख मारनी चाहिए, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसे लगा किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, हर रात मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। अचानक लाइटें वापस आ गईं। औरत गायब हो चुकी थी। प्लेटफार्म भी खाली था। रमेश जमीन पर बैठ गया, पसीने से तरबतर। उसने उसी रात सीनियर को सब बता दिया। सीनियर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीरे से कहा, तुमने उसे देख लिया है? रमेश ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? तब सीनियर ने कहा, 20 साल पहले इसी प्लेटफार्म पर एक औरत अपने बच्चे के साथ ट्रेन से गिर गई थी। रात की आखिरी ट्रेन थी। कोई मदद नहीं मिली और सुबह उसकी लाश मिली थी। रमेश की सांस रुक गई। कहते हैं
सीनियर ने आगे कहा। वो आज भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है। रमेश ने उसी दिन ट्रांसफर की अर्जी डाल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद नए गार्ड ने भी वही देखा, फिर अगले ने। धीरे धीरे स्टेशन पर ये बात फैल गई कि जो भी उस औरत को देख लेता है वो ज़्यादा दिन तक नौकरी नहीं कर पाता है। एक रात सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। कैमरे में साफ दिखा प्लेटफार्म नंबर 2 पर एक औरत खड़ी है और उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा भी है। दोनों कैमरे की तरफ देख रहे थे। अगली सुबह स्टेशन मास्टर की लाश उसी प्लेटफार्म पर मिली। चेहरे पर डर जमी हुई थी। आज भी वो स्टेशन चालू है, ट्रेनें आती जाती हैं, लेकिन अगर कभी रात के 12 बजे के बाद वहाँ रुको और कोई धीमी आवाज़ तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ ट्रेनें नहीं, कुछ आत्माएं इंतजार करती हैं। उस रात रमेश स्टेशन से नहीं निकल पाया। ट्रांसफ़र की अर्जी देने के बाद भी उसे 3 रात और वहीं रुकना था। तीसरी रात सबसे खतरनाक थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए स्टेशन की हवा बदल गई। वो हवा नहीं थी, जैसे किसी ने ठंडी सांस छोड़ दी हो। प्लेटफार्म नंबर 2 से फिर वही आवाज़ आई, रमेश। इस बार आवाज़ अकेले नहीं थी, उसके साथ किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज़ भी थी। रमेश ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ उसके सिर के अंदर गूंज रही थी। और तभी अचानक लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रात की आखिरी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 पर आ रही है। रमेश का खून जम गया। उसने दौड़कर स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ भागना चाहा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से उसने देखा स्टेशन मास्टर कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। पीछे से किसी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। हाथ बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ही ठंडा था। और तभी औरत की आवाज़ आई, मेरी ट्रेन आ गई है। रमेश पलटा। वो औरत अब पूरी तरह सामने थी। उसकी साड़ी खून से भीगी हुई थी और उसके पैरों के पास एक बच्चा खड़ा था, लेकिन उस बच्चे का आधा शरीर नहीं था। बच्चा मुस्कुरा रहा था। अंकल, क्या आप हमें बैठा दोगे? बच्चे ने पूछा। तभी पटरियों पर आवाज़ आई, छक छक छक। ट्रेन आ रही थी, लेकिन स्टेशन पर कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। धुंध के बीच से एक काली ट्रेन निकली। उसमें ना लाइट थी, ना नंबर। डिब्बों की खिड़कियों में लोग नहीं थे, सिर्फ चेहरे थे, जले हुए, टूटे हुए, रोते हुए चेहरे। दरवाज़ा अपने आप खुला। औरत ने रमेश का हाथ पकड़ा। तुम भी चलो, ऐसा उसने कहा। रमेश चिल्लाया, नहीं। उसने खुद को छुड़ाया और भागा। पीछे से बच्चे की हंसी आई। अचानक जोर की सीटी बजी और ट्रेन चली गई। सुबह स्टेशन पर रमेश बेहोश मिला। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। डॉक्टर बोले, डर की वजह से दिमाग को गहरा झटका लगा है। लेकिन असली डर तब पता चला जब सीसीटीवी फुटेज में दिखा रमेश अकेला नहीं था। वो ट्रेन में चढ़ चुका था, लेकिन सुबह वो वापस प्लेटफार्म पर था। आज भी हर महीने किसी न किसी रात वो काली ट्रेन आती है और जो उसे देख लेता है वह पूरी तरह जिंदा नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं उस ट्रेन में बैठने वाले आज भी स्टेशन पर काम करते हैं, बस फर्क इतना है अब वो इंसान नहीं रहे।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं कल किसी नए स्टोरी के साथ।